नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और रेजिस्टिविटी पे क्या, साथ ही में घटाने पर उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं सुपर कंडक्टर की, कि सुपर कंडक्टर किसे कहते हैं। तो देखो भाई, ऐसे मटीरियल्स जिनका टेम्परेचर हम क्या कर दे, लो कर दे, जिनका टेम्परेचर हम घटा दें, तो इस स्टेट में टेम्परेचर घटाने पर जो इनका रेजिस्टेंस है या प्रतिरोध जो है इनका, ये क्या हो जाए भाई, जीरो। टेम्परेचर कम करने पर जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाए, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टर्स या अतिचालक। तो अब हमें बात करनी है कि भाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेटल्स पर किस तरह से इफेक्ट करता है। तो देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सिग्मा इज इक्वल्स टू NE² टो बाई m। और अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी की फॉर्म में, तो ये 1/ρ, ये हमारी कंडक्टिविटी, भाई चालकता है ये तो हमारी, और जो सिग्मा है हमारा, ये क्या है भाई, रेजिस्टिविटी, ये हमारी प्रतिरोधकता है। तो अगर मैं यहाँ से रो की वैल्यू लिखना चाहूँ तो ऐसे देख सकते हैं, रो इज इक्वल टू m/NE², तो वही बात इन्वर्स करके हमने लिख दिया। तो मेटल्स की अगर हम बात करें, तो मेटल्स में जब हम टेम्परेचर को भाई करेंगे इंक्रीज, जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो देखो क्या होगा कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कोलाइड करने के लिए फास्टली हो जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ कोलिजन, कि भाई जो टकराने का इनका जो नंबर है वो क्या होगा, बढ़ेगा। नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ा। अब नंबर ऑफ कोलिजन अगर बढ़ा तो रिलैक्सेशन टाइम, जो विश्रांति काल, मतलब इस तरह से हमने किया था कि यहाँ से यहाँ तक, अब कोलिजन बहुत ही रैपिडली हो रहा है, बहुत ही फास्ट, तो ये जो टाइम पीरियड है इनके बीच का, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। रिलैक्सेशन टाइम अब डिक्रीज हुआ, तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने के कारण क्या होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ तो जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी भाई, बढ़ी। अब अगर रेजिस्टिविटी हमारी बढ़ेगी तो जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, घटेगी। इनवर्स का रिलेशन है दोनों का, रेजिस्टिविटी बढ़ी तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, और अगर कंडक्टिविटी डिक्रीज हुई तो देखो जो कंडक्टिविटी होती है वो हमारी क्या होती है, 1/r, रेजिस्टेंस का इनवर्स होती है। तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मेटल्स में टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है और रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है, लेकिन जो कंडक्टिविटी, जो चालकता है वो क्या होगी, घटेगी। उसके बाद सेकंड हम बात कर लेते हैं अलॉयज के लिए। तो अलॉयज में जो टेम्परेचर है उसको अगर हम हाई करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है हमारा उस पर बहुत ही नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है, कहने का मतलब ना के बराबर इफेक्ट पड़ता है, और इसी कारण से हम इनको स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, स्टैंडर्ड प्रतिरोध के रूप में हम इनको यूज करते हैं हमारी लेबोरेटरीज में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जैसे ही हम टेम्परेचर को क्या करेंगे भाई, बढ़ाएंगे, हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो जो बॉन्ड्स है सेमीकंडक्टर में, जो बॉन्ड्स है वो क्या होंगे, ब्रेक, टूटने लगेंगे बॉन्ड्स, ब्रेक। बॉन्ड्स अगर ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल का जो पेयर है वो बढ़ने लगेगा। इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ेगा तो इस वजह से क्या होगा कि जो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ने लगेगा। रिलैक्सेशन टाइम अगर इनका बढ़ा तो इनकी जो रेजिस्टिविटी है, यहाँ से आप चेक करो, रिलैक्सेशन टाइम अगर बढ़ा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी भाई, घटेगी, और रेजिस्टिविटी घटी तो जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो सेमीकंडक्टर्स में हम कह सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी तो क्या होती है, घटती है, और कंडक्टिविटी, प्रतिरोधकता घटती है और चालकता बढ़ती है। लास्ट में हम बात कर लेते हैं भाई इंसुलेटर्स के लिए, कि इंसुलेटर में क्या होता है। जब इंसुलेटर में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को अगर हमने बढ़ाया तो रेजिस्टिविटी जो है हमारी, प्रतिरोधकता जो है वो घटेगी, और अगर हमने टेम्परेचर को घटाया तो रेजिस्टिविटी जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात करें कि टेम्परेचर पे हमारा जीरो स्टेट पे आ गया, उस कंडीशन में जो रो है हमारा, ये रो हमारा पहुंच जाएगा भाई इंफिनिटी तक, और अगर ये इंफिनिटी तक पहुंचे तो इस स्टेट में हम कह सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी है भाई वो जीरो होगी। तो एक ये पूछ सकते हैं आपसे कि भाई एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी क्या होती है। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी क्या होती है, जीरो। तो फिर से एक बार देखते हैं कि सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, कि ऐसे मटेरियल जिनका टेम्परेचर घटाने पर, टेम्परेचर कम करने पर रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सुपर कंडक्टर्स। फिर हम इफेक्ट की बात करते हैं तो मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है और
कंडक्टिविटी जो है वो घटती है, प्रतिरोध बढ़ता है, चालकता घटती है। अलॉयज पे कोई खास इफेक्ट पड़ता नहीं है। सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर में जो प्रतिरोधकता है वो घटती है, और अगर कंडक्टिविटी है वो बढ़ती है, चालकता बढ़ती है, तो हम ऐसा कह सकते हैं रेजिस्टेंस जो है वो घटेगा, इनका प्रतिरोध जो है वो घटेगा। इंसुलेटर्स में टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेजिस्टिविटी घटेगी और टेम्परेचर घटाने के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात करें तो जो रेजिस्टिविटी है वो इन्फिनिटी तक जा सकती है, और उस स्टेट में जो कंडक्टिविटी होगी वो कितनी होगी भाई, जीरो। तो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट होता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा टेम्परेचर का। तो इसके लिए हम कुछ कंडीशंस कंसिडर कर लेंगे भाई, कि एक तो हम जीरो टेम्परेचर मान लेंगे और एक हम टेम्परेचर इंक्रीज करके मान लेंगे कि भाई टी हमने टेम्परेचर मान लिया इंक्रीज करके। तो देखो एक बार, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं डिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। तो देखो भाई, हमने ऐसा कंसिडर कर लिया कि जब 0 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर था, उस स्टेट में हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R0। और सेकेंड हम ऐसा मान ले कि T डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा टेम्परेचर है वो कितना है भाई, RT। तो अब अगर हम बात करें चेंज इन रेजिस्टेंस कि भाई प्रतिरोध में कितना परिवर्तन हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, RT माइनस R0। एक और हम बात कर लेते हैं कि भाई चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा भाई, T माइनस 0। तो अब जब इसमें हम करेंगे तो इसमें कंडीशन है हमारे पास कि जो चेंज इन टेम्परेचर है RT माइनस R0, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो इनिशियल टेम्परेचर है उसके। इनिशियल टेम्परेचर कितना है, R0, फाइनल है RT। तो जो प्रारंभिक हमारे अवस्था में जो प्रतिरोध था वो R0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो टेम्परेचर में चेंज है तो T माइनस 0 है टेम्परेचर में चेंज, इसको हम T भी नोट कर सकते हैं, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के एक प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटा के कांस्टेंट यूज करते हैं अल्फा, R0 T। ये जो अल्फा है हमारा क्या है भाई, नियतांक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसको हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक। अल्फा हमारा क्या कहलाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट, और इसकी जो अराउंड वैल्यू होती है 1/273 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हमारे पास RT माइनस R0 की वैल्यू, और यहाँ से हम अल्फा की अगर वैल्यू निकालना चाहे तो अल्फा हमारे पास क्या बना, यहाँ से RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0 T। तो ये हमारा आ गया टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू। इसके बाद हम ऐसा मान लें कि भाई देखो हमारा जो R0 है उसको हमने मान लिया 1, ठीक है, और टेम्परेचर जो है T इसको हमने मान लिया 1 डिग्री सेल्सियस। इस कंडीशन में अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें तो देखो RT माइनस R0 तो हमारा क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस, जो चेंज हुआ था। जैसे आपके पास 10 माइनस 5 आप करते हो तो 5 बचता है, यहाँ पर ये 5, या फिर ऐसा करो 7 माइनस 3 अगर आप करते हो तो आपके पास कितना बचा, 4। तो ये जो RT माइनस R0 है ये 4 है, ये 3 नहीं है। तो यहाँ पर हम R0 की जगह कुछ भी प्लेस नहीं करेंगे, RT माइनस R0 हमारा एज इट इज, R0 की जगह यहाँ पर 1 into 1। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आई RT माइनस R0। कंडीशन हमारे पास क्या थी कि हमने रेजिस्टेंस को भी 1 ओम माना और टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हम अगर वैल्यूज प्लेस करें, यहाँ से पहले हम RT को अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करें इस इक्वेशन से, तो देखो ये हमारे पास क्या था, RT माइनस R0 इज इक्वल्स टू अल्फा R0 T हमारे पास है। यहाँ से अगर हम RT निकालें तो अल्फा R0 T, और ये R0 उधर जाके प्लस R0 हमने कॉमन लिया, अल्फा T प्लस 1, R0 एज इट इज, T एज इट इज, और अल्फा की जगह हम क्या रख सकते हैं 1/273। तो ये हो गया 273 प्लस 1। इसको अगर हम सोल्व करते हैं R0 T प्लस 273 डिवाइडेड बाई 273, ये हमारा क्या है RT। तो हम मान लेते हैं इसे कि लेट T प्लस 273 जो है वो हमारा किसके इक्वल है, कैपिटल T के।
तो RT इज इक्वल टू R0 कैपिटल T बाई 273। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो फाइनल हमारा रेजिस्टेंस है RT जो हमारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा भाई, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पर वो क्या करेगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा। तो ये हमारी आ गई डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर की रेजिस्टेंस जो है वो क्या करेगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है सुपर कंडक्टिविटी और एक हमारे पास आता है माइजनर इफेक्ट। तो बात कर लेते हैं सुपर कंडक्टिविटी या फिर हम बोले अतिचालकता। तो वो क्या होता है कि अगर हमने टेम्परेचर जो है उसको घटाया, टेम्परेचर घटाने पर रेजिस्टेंस भी क्या होगा हमारा, घटेगा, धीरे धीरे घटेगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि टेम्परेचर जब लो हो जाएगा उस कंडीशन में रेजिस्टेंस जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। टेम्परेचर को हम धीरे धीरे घटा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी हमारा स्लोली स्लोली डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। लेकिन और टेम्परेचर को लो करने पर एक ऐसी स्टेट आएगी जहां पर R जो है हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0। अब ये जो कंडीशन हमारे पास बनी यही पूरी हमारी क्या कहलाती है भाई, सुपर कंडक्टिविटी या अतिचालकता। कि टेम्परेचर को कम करने पर जो रेजिस्टेंस है वो 0 हो जाए, वो सुपर कंडक्टिविटी की स्टेट। और ऐसे मटेरियल्स जिनमें ये होता है वो कहलाता है हमारे सुपर कंडक्टर्स, अतिचालक। और ऐसा टेम्परेचर जहां पर जाकर ये 0 होता है ये हमारा टेम्परेचर कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्रांतिक ताप। तो ये हमारा हो गया सुपर कंडक्टिविटी। इसके बाद हमारा एक आता है माइजनर इफेक्ट। तो देखो क्या होता है कि जब क्रिटिकल टेम्परेचर, इसको अगर हम चाहें तो क्रिटिकल टेम्परेचर को हम TC से डिनोट कर दें। तो TC से नीचे अगर टेम्परेचर चला जाए उस स्टेट में जो मटेरियल है, जो हमारे पास पदार्थ है, वो कैसी स्टेट में चला जाएगा, स्टेट उसकी कैसी हो जाएगी भाई, स्टेट उसकी हो जाएगी सुपर कंडक्टर की। क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर कर देने पर कोई भी मटेरियल है वो सुपर कंडक्टर की स्टेट में चला जाएगा, अतिचालक की अवस्था में चला जाएगा। अभी जो अतिचालक की अवस्था में सुपर कंडक्टर चला गया, इस कंडीशन में इसके जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो प्रेजेंट है, सुपर कंडक्टर के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड, जो चुंबकीय क्षेत्र वहां पर उपस्थित है, वो कितना हो जाता है भाई, 0। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है, यही इफेक्ट हमारा क्या कहलाता है, माइजनर इफेक्ट। तो कहने का मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे अगर हम टेम्परेचर कर दे तो मटेरियल जो है वो सुपर कंडक्टर की स्टेट में चला जाए और उसके जो इनसाइड का मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना हो जाए, 0। तो ये जो कंडीशन है ये हमारी क्या कहलाती है, माइजनर इफेक्ट।